हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। क्या अपडेट है? जो कि आपकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने कुछ एग्जाम्स की डेट जो थी उसको पोस्टपोन कर दिया है। ये पहले एग्जाम्स होने वाले थे 20 अक्टूबर को, फिर ये एग्जाम्स की डेट हुई 3 नवंबर। उसके बाद भी दोबारा से क्या हो गई कि एग्जाम्स की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और कोई रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया है कि कुछ क्या है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपका 3/11/2024 को एग्जाम होने वाला था, 3 नवंबर 2024 को जो आपके एग्जाम होने वाले थे, वो हम एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और अभी इस डेट बाद में ये एग्जाम कब होंगे, उस एग्जाम्स की कोई भी डेट अभी मेंशन नहीं की गई है। मतलब अब आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, उस एग्जाम्स की अभी कोई डेट मेंशन नहीं की गई है। कौन कौन से एग्जाम हैं जिनको पोस्टपोन किया गया है, याद रखना। पहले भी ये एग्जाम आपके पोस्टपोन हो चुके हैं। पहले जो आपका देखो हिंदी और इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला था, इंग्लिश का, और जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला था, ये एग्जाम होने वाले थे, ये होने वाले थे आपके 20 अक्टूबर को। कब होने वाले थे? ये होने वाले थे 20 अक्टूबर को। और जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, ये होने वाला था आपका 17 अक्टूबर को। पर क्या हुआ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की वजह से, रीजन की वजह से हमने इन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया। और हमने एग्जाम्स कब बोला कि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो कराएंगे हम 3 नवंबर को। बाद में क्या हुआ, दोबारा से एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। याद रखना, दोबारा से इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। क्योंकि आप लोगों ने मेल डाला होगा, क्योंकि उस दिन तो भाई दूज है, तो आप लोगों को लगा होगा नहीं भाई दूज है, मेरी छुट्टी खराब हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों ने बहुत मेल किया और आप लोगों की मेल की बात सुन ली गई और क्या हुआ, आपके एग्जाम को दोबारा से पोस्टपोन कर दिया गया है। देखो मेल की बात तो वो अलग हो गई, हंसी मजाक की बात। बट क्या हुआ, आपका एक एग्जाम जो होने वाले थे, वो पहले जो आपकी डेट आई थी वो थी आपकी 17 अक्टूबर को होना था इकोनॉमिक्स का एग्जाम। और आपका हिंदी और जो इंग्लिश का एग्जाम था वो होना था 20 अक्टूबर को। दोबारा पहले फिर इसको पोस्टपोन किया गया, कर दी गई डेट आपकी 3 नवंबर। अब दोबारा से आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। बट अब आपकी जो एग्जाम की डेट है, ये आपके एग्जाम्स कब कराए जाएंगे, ये डेट अभी आपकी मेंशन नहीं की गई है। देख रहे दोबारा से, देखो ये क्या है, जो आपका पीजीटी के लिए, पीजीटी टीचिंग इकोनॉमिक्स के लिए आरओएच एंड द मेवाड़ केडर इन द सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, जो कि इसके एडवर्टीजमेंट नंबर था वो कौन सा था, 21/2024, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट होना था, इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है। डेट क्या होगी इसके एग्जाम की अभी वो बताई नहीं गई है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो क्या है, पीजीटी ही आपका हिंदी आरओएच कैडर इन द सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, स्क्रीनिंग टेस्ट इसका होना था, इसका भी क्या हो गया है, एग्जाम आपका पोस्टपोन हो चुका है, डेट अभी बताई नहीं गई है। देखो तीसरा क्या था, पीजीटी हिंदी के लिए, इसका भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट था, ये भी क्या हो, इसकी भी आपकी डेट पोस्टपोन कर दी गई है। कब होगा एग्जाम बताया नहीं गया है। और आपका तक क्या था, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर इन द हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा, इसका सब्जेक्ट टेस्ट था। याद रखना, इसमें आपका स्क्रीनिंग नहीं थी, ये भी याद रखना है, इसमें क्या थी, आपकी स्क्रीनिंग नहीं थी। याद रखना, जो एचपीएससी के पेपर थे उसमें क्या था, एक आपका स्क्रीनिंग था जो ऑब्जेक्टिव था, दूसरा आपका सब्जेक्टिव था जो आपका मेंस की तरह था, फिर आपका एक इंटरव्यू था। बट कुछ आपके सब्जेक्ट ऐसे थे जहां पे आपका डायरेक्ट स्क्रीनिंग ना होके आपका डायरेक्ट सब्जेक्टिव हुआ। जैसे कि आपका क्या है, ये जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का जो पेपर होने वाला है, इसमें आपका स्क्रीनिंग नहीं, क्या नहीं होगा, आपका स्क्रीनिंग नहीं होगा, डायरेक्ट आपका मेंस होगा। क्या होगा, डायरेक्ट आपका मेंस होगा। ठीक, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग आपके पेपर के लिए होंगे। पहले आपका इकोनॉमिक्स का भी था, उसमें भी आपका स्क्रीनिंग नहीं होनी थी। बट अब जो हो गया है तो उन्होंने बोला है कि आप स्क्रीनिंग कराएंगे, तो आपकी जो आपका पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें आपकी स्क्रीनिंग होगी, फिर आपका मेन सब्जेक्टिव होगा, फिर आपका होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो याद रखना अभी आपके क्या है, पेपर आपके पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और पेपर की डेट कब आएगी ये अभी उन्होंने बताया नहीं है। जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक आपकी डेट नहीं पता। नहीं, आपका पेपर दिसंबर में भी हो सकता है पेपर आपका जनवरी में भी हो सकता है। बट आपको क्या करना है, देखो आपको क्या है, आपको तो थोड़ा टाइम और मिल गया, जितना टाइम मिल गया उतना ही आपके लिए अच्छा है। अभी भी आपको लगता है थोड़ी सी प्रिपरेशन में क्या है, अभी भी आपको क्या लगता है, अभी भी आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है और हमें लगता है हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाना है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, होगा आपका स्क्रीनिंग भी, क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है, फिर आपका सब्जेक्टिव होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा।
तीनों हैं, 3 स्टेज होती हैं, 3 स्टेज हैं आपकी, उसके बाद आपका कहीं फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको लगता है किसी भी स्टेज में आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनिंग में आ रही है, सब्जेक्टिव में आ रही है, या फिर आपके इंटरव्यू में जो भी हम आपका कराएंगे, तो किसी भी लेवल में आपको लगता है थोड़ी सी भी कमी रह गई है और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी अगर उन्होंने पेपर को पोस्टपोन किया है तो बहुत जल्दी तो पेपर नहीं कराएंगे, हो सकता है आपको 10 दिन का, 20 दिन तो आप मान के चलो पेपर आपके जो होंगे नवंबर में तो नहीं होंगे, ये तो कंफर्मेशन हो गया है, जो पेपर होंगे वो आपके दिसंबर में ही होंगे, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, 1 मंथ 30 दिन का टाइम है, 30 से 40 दिन का टाइम है आपके पास, और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कमी रह गई, उसे हमें अच्छा करना है और हमें अपने सिलेक्शन को पाना है फाइनल तक, तो आपको क्या करना है, अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रिजल्ट गुरु के साथ। सारे आपके लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, देखिए याद रखना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, साथ में आपका क्या है HPSC का भी है, उसमें भी हम आपके सारे सब्जेक्ट के क्या करा रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं, तीनों लेवल का हम आपको एग्जाम्स कराएंगे, स्क्रीनिंग का भी हम पूरा आपको करवाएंगे कंप्लीट, सब्जेक्ट का भी पूरा करवाएंगे, साथ में इंटरव्यू तक की तैयारी जो होगी वो आप हमारे साथ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और अभी आपका दिवाली आने वाला, आपको सबको पता है दिवाली आ रहा है, तो हर सब्जेक्ट पे क्या है आपका 70% ऑफ चल रहा है, क्या चल रहा है, हर सब्जेक्ट पे आपका 70% ऑफ चल रहा है। तो आपको क्या करना है, आज ही क्या करना है, जल्दी से जाना है रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से फ्री डेमो मिलेंगी जिसका कोई भी चार्ज नहीं, देखो डेमो फ्री है तो देखने में क्या जा रहा है, डेमो बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पे जाना है, डेमो क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना है, और अगर आपको लगता है कि जो आपके सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट बनाया गया है, टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, देखो ये नंबर है, अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं हमसे, और अगर आपको लगता है डेमो चेंज भी करानी है, किसी और चीज़ की डेमो देखनी है, मतलब कोई और सब्जेक्ट थीम की डेमो देखनी है या फिर कोई और टॉपिक की डेमो देखनी है, वो भी आप हमसे बोल सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस नंबर पे क्या करनी है, कॉल करनी, क्या करनी है आपको इस नंबर पे कॉल करनी है। अगर आपको किसी टीचर से बात करनी है, अगर आपको लगता है नहीं आपको इकोनॉमिक्स में कौन सी बुक पढ़नी है, अभी भी आपको कौन से प्रैक्टिस सेट करने हैं, स्क्रीनिंग हो रहा है तो कैसे करना है, अभी लास्ट मोमेंट में कैसे करना है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, टीचर से भी आप बात कर सकते हो। हिंदी का भी हमारे पास है, इंग्लिश का भी है, और आपका क्या इकोनॉमिक्स का भी है। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, कोई डाउट हो इस नंबर पे कॉल करनी है, फ्री में डेमो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, टाइम है आपके पास, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना है, फाइनल सिलेक्शन चाहिए क्योंकि 3 स्टेज में पेपर हो रहा है, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी है ना, जितना टाइम आपको मिल जा रहा है उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सबको देनी थी, आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।